हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस के बीच में और इम्पीडेंस के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। वो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दोनों एक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं लेकिन डिफरेंस भी होता है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है और या फिर वो इम्पेडेंस होती है, उन दोनों को हम मेजर करते हैं ओहम में। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होती है उसे हम आर के साथ लिखते हैं और इम्पेडेंस को हम जी के साथ लिखते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है दोनों सर्किट्स में होती है, वो एसी में भी हो सकती है और डीसी में भी हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट की वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वेरी नहीं करती है, लेकिन जो हमारी इम्पीडेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी पे वेरी करती है, इसीलिए वो सिर्फ एसी में होती है, डीसी में नहीं होती है, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होती है, वो ऑपोजिशन देती है करंट के फ्लो को। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या करती है कि करंट के फ्लो को रोकती है, उसे पूरा पहुंचने नहीं देती है। जो इसको लेटर होता है हमारा ओम होता है, उसे हम ओमेगा कहते हैं और ये ग्रीक लेटर है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसके उसी हिसाब से वो करंट की वैल्यू को ब्लॉक करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि हमारी जैसे कोई नदी है, कोई रिवर है, तो उसमें हमारे पत्थर पड़े होते हैं, उसे हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे और उसके नदी के फ्लो को हम करंट कंसीडर करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पत्थर होते हैं वो पानी की जो वैल्यू होती है उसे कम करते हैं, उसी हिसाब से जो हमारे रेजिस्टेंस होती है वो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करती हैं, उसे ऑपोजिशन देती हैं। अब बात करते हैं वो इम्पेडेंस की। इम्पीडेंस क्या होता है कि ये जब हमारे आरएलसी सर्किट, मतलब हमारे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जब तीनों एक साथ मिलके करंट की वैल्यू को ऑपोजिशन देते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते हैं या फिर उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस जो होती है आगे दो तरह की होती है, जो कि इंडक्टिव इम्पीडेंस होती है या फिर कैपेसिटिव इम्पीडेंस होती है। कहीं पर आपको इम्पीडेंस देखने को मिलेगा, कहीं पर इंडक्टिव इम्पीडेंस देखने को मिलेगा या फिर कैपेसिटिव इम्पीडेंस आपको देखने को भी मिल सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडक्टर की और कैपेसिटर की वर्किंग को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि इंडक्टिव इम्पीडेंस क्या होती है और कैपेसिटिव इम्पीडेंस क्या होती है। जैसे कि इंडक्टर का जो मेन वर्क होता है वो इंडक्टर का रहता है कि वो स्टॉप करेगा, करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा। क्योंकि एसी में रिपल्स होते हैं, वो पहले आगे जाती है फिर पीछे आती है, आगे जाती है फिर पीछे आती है, 1 सेकंड में 50 बार ऐसे होता है। और डीसी में हमारे कोई भी जो होते हैं रिपल्स नहीं होते हैं, उसकी स्टेडी वेव शेप होती है, उसमें इसीलिए इम्पिडेंस नहीं होती है। एक कारण ये भी है कि उसमें इम्पिडेंस नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की है, जिसमें हमारे कोई भी मोटर ले सकते हैं, हम कोई भी लोड ले सकते हैं। अगर हमने इसे एसी सप्लाई दी होगी तो क्या होगा, ये पहले आगे बढ़ेगी फिर वापस बंद होगी, चलेगी बंद होगी, ऐसे होता है कि मतलब एक बार वो आगे जाएगी फिर दूसरी बार वो पीछे आएगी। इस चीज को खत्म करने के लिए इंडक्टर लगाया जाता है, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है कि वो जो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है उसे चेंज नहीं होने देता है, उसे समझाता है कि नहीं तुमने आगे ही जाना है। इस तरह से ये काम रहता है इंडक्टर का। और बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो होता है वो चेंज, जो वोल्टेज में चेंज आता है उसे रोकता है, बिल्कुल इंडक्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका वोल्टेज को डायरेक्शन, जो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होता है उसे रोकता है ये। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस और कैपेसिटिव इम्पीडेंस की। इंडक्टिव इम्पीडेंस क्या होता है कि इसमें हमारे रेजिस्टेंस के साथ जब इंडक्टर मिलकर करंट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, एक बैरियर लगाते हैं करंट की अमाउंट में, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस। और जब ये काम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों मिलकर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव इम्पीडेंस। होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। और आप सभी को बता दूं कि मैंने 10 सेकंड टीचिंग शुरू की है आप सभी के लिए, जिसमें मैं हर टॉपिक आपको 10 सेकंड में क्लियर करूंगी। आप चाहें तो वो भी विजिट कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने।
थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।